नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अदानी समूह और राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी के मुद्दों पर लगातार 14वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कल हनुमान जन्मोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का परामर्श जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्षी दलों की याचिका खारिज की। और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार 14वें दिन आज भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी दलों के सदस्य अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। लोकसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महलनबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। एक रिपोर्ट। महान गायिका वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में उनकी बहन ने बताया कि वे विलक्षण प्रतिभा की धनी थीं और उन्होंने 19 भाषाओं में गायन किया था। I am Uma Mani. I am Mrs. Vani Jairam's sister. Mrs. Vani Jairam was a nationally renowned singer, having sung in about 19 languages of the country and about 10,000 songs in different languages. So I think every state of India adopted her as if she is from that state. She sang in different languages. People often said they couldn't make out what her mother tongue was because it was so authentic. Her pronunciation was so close to what the native tongue was. So people really admired that quality. और अब सुनते हैं पद्म पुरस्कारों पर एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर, कन्नड़ लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा और आध्यात्मिक गुरु त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने संगीतकार एम.एम. किरावनी, पिथौरा चित्रकार परेश राठवा, जल संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे, संबलपुरी लोक गायक कृष्णा पटेल, गणितज्ञ सुजाता रामदोराई, शिक्षक आनंद कुमार और अभिनेत्री रवीना टंडन सहित औषधीय पौधा किसान पटेट कुमार शाहू को पद्मश्री से सम्मानित किया। कुष्ठ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता गजानन जगन्नाथ और लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से माओवादियों के पुनर्विकास के लिए काम करने वाले अजय कुमार मांडवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले महीने की 22 तारीख को राष्ट्रपति ने पहले नागरिक समारोह में 54 पुरस्कार प्रदान किए थे। दिल्ली से अनुपम की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 3 दिवसीय दौरे पर असम जा रही हैं। राष्ट्रपति कल दोपहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी, जहां वे जीप सफारी करेंगी और भारत में हाथियों के संरक्षण विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति दूसरे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। हाथी परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उसी दिन राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल होंगी और कंचनजंगा पर्वतारोहण दल को रवाना करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति तेजपुर जाएंगी और यात्रा संपन्न करने से पहले सुखोई 30 विमान में उड़ान भरेंगी। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय ने कल हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी पर सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर नजर रखने को कहा है। मंत्रालय ने यह सलाह रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में झड़पों की घटनाओं के कारण जारी की है। इन दोनों राज्यों में रामनवमी के आसपास हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं भी हुई थीं। उच्चतम न्यायालय ने आज 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने तथ्यात्मक संदर्भ के बिना न्यायालय सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी पार्टियों की ओर से यह याचिका दायर की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्ट नेताओं की जांच से बचने के बहाने बना रहे हैं। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का अधिकार है जांच करना। सूचना प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक सहयोग समझौता किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि आज फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी, मनोरंजन क्षेत्र, ऑडियो विजुअल क्षेत्र के समग्र विकास और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में मनोरंजन उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई पहल की हैं। The film which came about 35-40 years back, there's still an impact on their mind. So that is the impact of Indian films and Indian stories, Indian song, Indian culture on people who are living thousand miles away from it. So it cut across the boundaries. इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है और ना कोई सीमा भारतीय सिनेमा के कंटेंट के लिए है। ये दुनिया में कहीं पे भी छा सकता है। द एलिफेंट विस्परर से लेके RRR के नाटू नाटू तक ने दुनिया भर में धूम मचाने का काम किया है। मैं तो कहता हूं ये शुरुआत है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इस अवसर पर अभिनेता वरुण धवन ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अब विश्व मंच पर पहुंच रहे हैं। Today people, even in the remotest corner of the world, are dancing on our songs and repeating our dialogues from our movies and series. A testament to the power of our stories and the might of streaming. And it is not just a few actors or few creators who enjoy this privilege of this reach and the recognition, but new actors, actresses and creators. Talent that had so far remained on the sidelines can now connect with audiences worldwide. It's an exciting time for our industry and I'm honored to be part of this journey. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रकृति के साथ सद्भाव से जीवन जीने की भारतीय संस्कृति की सीख। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ।
आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 44वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति सदियों से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संदेश देती रही है। भारतीय संस्कृति इंसान ही नहीं, जानवरों तक में ईश्वर का वास मानती रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ प्रकृति से साहचर्य का संदेशों से भरे पड़े हैं। हमारी परंपरा प्रकृति से संघर्ष नहीं, स्नेह सिखाती रही है। दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। 27 मई 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति के संदेश को समझकर ही पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर अंशकालिक संवाददाताओं की कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन बिना किसी विचार या राय के सिर्फ समाचार देने के लिए जाने जाते हैं और इसलिए उन्हें प्रामाणिक माना जाता है। श्रीमती वसुधा गुप्ता ने संवाददाताओं से लोगों को आसानी से समझ में आने वाली बोलचाल की भाषा का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि समाचार ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं को आसानी से समझ में आ सके। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कल सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों की घोषणा करेंगे। समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। पिछले एक साल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि की प्रमुख वजह रूस यूक्रेन युद्ध, फेड रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती मुद्रास्फीति दर थी। इसके परिणामस्वरूप होम लोन और अन्य ऋणों पर मासिक EMI अधिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कल अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर कल सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्थानों पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा मानने से प्रशासन को उन किसानों को राहत देने में मदद मिलेगी जिनकी फसल बेमौसम बारिश के कारण खराब हो गई है। राज्य के नागरिकों को सस्ती दर पर रेत प्राप्त करने तथा अनधिकृत बालू खनन पर रोक लगाने के लिए नई व्यापक संशोधित रेत नीति तैयार की गई है। इस नीति को आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 1 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अदानी समूह और राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी के मुद्दों पर लगातार 14वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कल हनुमान जन्मोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का परामर्श जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्षी दलों की याचिका खारिज की। और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।